नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, चाइल्ड साइकोलॉजी की इस श्रृंखला को आगे जारी करते हुए आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके पहले के वीडियो में हम अभिप्रेरणा के बारे में चर्चा कर चुके हैं और इसके साथ साथ हमने साइकोलॉजी की जितनी भी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं उनको भी ट्रिक से करवाया है, अभिप्रेरणा की सभी डेफिनेशन को भी ट्रिक से करवाया है। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म शिक्षण के बारे में। यह सूक्ष्म शिक्षण जो टॉपिक है आपका शिक्षण कौशल के अंतर्गत आता है। यह आपके सीटेट के साथ साथ एसटेट और यूपीटेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, बिना समय व्यर्थ के सीधे स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, तो सबसे पहले जान लीजिएगा। सूक्ष्म माने छोटा, शिक्षण माने पढ़ाना या शिक्षण करना। तो शिक्षण यानी कि शिक्षण कार्य और सूक्ष्म माने छोटा। तो इस सूक्ष्म शिक्षण के बारे में हम जानेंगे कि इसकी शुरुआत अमेरिका के स्टैनफोर्ड कॉलेज में हुई। यह अध्यापक प्रशिक्षण की लघु प्रक्रिया है। तो सबसे पहले तो जान लेंगे कि जो सूक्ष्म शिक्षण है इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं तो परीक्षा का सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत कहाँ पर हुई, तो अमेरिका में हुई। अमेरिका में किस कॉलेज में, तो स्टैनफोर्ड कॉलेज में आपके सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत की गई। और यह क्या है, तो यह टीचरों के लिए एक लघु शिक्षण प्रक्रिया है, यानी कि अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं। यह 20वीं सदी में D.W. एलन ने 1961 में प्रतिपादित किया। अब आप देखिए कि इसे सबसे पहले प्रतिपादित किस सदी में किया गया, ये भी पूछा जा चुका है। तो जो सूक्ष्म शिक्षण है इसका उदय या विकास या प्रतिपादन कब किया गया, तो 20वीं सदी में। किसके द्वारा, D.W. एलन के द्वारा। कहीं कहीं पर आपको बुक्स में 1961 यानी कि 1961 भी मिल सकता है और कहीं कहीं पर 1963 भी मिल सकता है। कारण है कि इन्होंने 1961 में इसे बनाया या तैयार किया, शुरू किया, और इसका बहुत ज़्यादा जो प्रचार प्रसार मिला वह 1963 में देखने को मिलता है। तो कहीं पर आपको 1961 भी मिल सकता है और 1963, लेकिन यकीन मानिए, परेशान मत होइए, आपको दोनों ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगर आपको 1961 और 63 में से दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिलता है तो आप एक ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का पिता किसे माना जाता है, तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ तो D.W. एलन ने किया था, लेकिन इसका जो पिता माना जाता है वह माना जाता है एलन और एचिसन बुश को। एलन और एचिसन बुश को, एलन के साथ साथ एचिसन बुश को भी सूक्ष्म शिक्षण का पिता माना जाता है। अगला देखेंगे, सूक्ष्म शिक्षण में 1967 में D.D. तिवारी ने इलाहाबाद में इसका प्रयोग किया था। अभी तक हमने जो कुछ जाना वह हमने जाना अमेरिका के अनुसार, यानी कि पूरे विश्व में बात की जाए कि सूक्ष्म शिक्षण सबसे पहले कहाँ प्रारंभ किया गया, तो अमेरिका के स्टैनफोर्ड कॉलेज में। किसके द्वारा, तो D.W. एलन के द्वारा। और सूक्ष्म शिक्षण का पिता या जनक किसे कहा गया, तो D.W. एलन और एचिसन बुश को सूक्ष्म शिक्षण का पिता या जनक के रूप में जाना गया। बात अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में की जाए कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया, तो भारत में यदि पूछा जाए तो D.D. तिवारी के द्वारा भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत 1967 यानी कि 1967 को इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में की गई थी। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आप तो जो है इंडिया से भाई रिलेट कर रहे हैं, इंडिया में ही टेट सुपर टेट देनी है, अमेरिका में तो देनी नहीं है। तो उन जो घटकों को है थोड़ा याद रखिएगा। उसके साथ साथ ये जो भारतीय जो है D.D. तिवारी, इनको बहुत ही ज़्यादा से ध्यान रखेंगे कि D.D. तिवारी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपके क्या किया था, सूक्ष्म शिक्षण सबसे पहले इन्होंने प्रारंभ किया था। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण का विकास या शोध या सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ किया गया, इलाहाबाद में, आगरा में, लखनऊ में, वाराणसी में। तो कहाँ पर किया गया, इलाहाबाद में। किसके द्वारा, D.D. तिवारी के द्वारा। अमेरिका में, जो कि 1961-63 तक ही हो चुका था, और भारत में आते आते समय कितना लग गया, तो 1967, 5 से 6 सालों बाद भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया गया। अब हम देखेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण में होता क्या है कि इसमें जो कुल बच्चे होते हैं वह 5 से 10 होते हैं, यानी कि मिनिमम 5 बच्चे और मैक्सिमम 10 बच्चे। इनसे ज़्यादा बच्चे आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया सूक्ष्म शिक्षण।
अगर मैं सीधे से शब्दों में बता दूं तो भैया ये सूक्ष्म शिक्षण एक प्रकार का सिर्फ शिक्षक प्रशिक्षण है। इस चीज़ को याद रखिएगा, शिक्षक प्रशिक्षण। बाकी आप किसी भी बच्चे को 5, 10 या 15 मिनट में कोई भी चीज़ नहीं सिखा सकते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। आप 10-15 मिनट में किसी बच्चे को कुछ भी नहीं सिखा सकते हैं। आपको टॉपिक स्टार्ट करने में सबसे पहले उसके पूर्व ज्ञान को जानना होगा, जिसे जानने में ही आपको 2, 4, 10 मिनट चले जाएंगे। और उसके बाद आप जो टॉपिक लाए हैं उसे बताएंगे, फिर आप उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो इन चीज़ों में समय लगता है। तो इसीलिए आप याद रखेंगे जो सूक्ष्म शिक्षण है ये क्यों प्रतिपादित किया गया है, किससे संबंधित है। तो आप ध्यान से दिमाग में बिठा लीजिएगा कि सूक्ष्म शिक्षण आपका शिक्षक प्रशिक्षण है, ठीक है, शिक्षकों के लिए जो प्रशिक्षण है। तो इसमें कुल बच्चे कितने होते हैं, 5 से 10। समय कितना होता है, तो 5 से 10 मिनट। ये 5 से 10 मिनट में जो है अपना शिक्षण कंप्लीट करते हैं। अब हम देखेंगे कि इसमें होता क्या है। तो एलन के अनुसार जो शिक्षण कौशल बताए गए हैं, एलन ने कहा है कि एक शिक्षक में जो कौशल होने चाहिए वह कुल 14 कौशल होने चाहिए। कितने कौशल होने चाहिए, 14 कौशल। अब 14 कौशल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपका धैर्य है, सहनशीलता है, आपका स्वभाव है, आपका व्यक्तित्व है, आपका नज़रिया है, इसके साथ साथ आप चीज़ों को किस प्रकार से बच्चों को समझा रहे हैं, आपका लेख है, आपका उच्चारण है, भाषागत दोष हैं। इन सभी चीज़ों को उन्होंने क्या किया है कि शिक्षक के अंदर कितनी उनके अनुसार एबिलिटी होनी चाहिए, कौशल होने चाहिए, तो 14 कौशल। वहीं भारतीय प्रतिमान में वी के पासी जी का नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस है साइकोलॉजी में। तो वी के पासी ने जो शिक्षण कौशल के लिए कौशल बताए हैं वह कुल 13 कौशल बताए हैं। लेकिन NCERT जिसका तो राग ही अलग अलगता है, तो NCERT के द्वारा जो आपके शिक्षण कौशल बताए गए हैं वह कुल 19 शिक्षण कौशल बताए गए हैं कि किस किस प्रकार से हम शिक्षण कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर आपको डिटेलिंग में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आपके लिए इतना ही इनफ है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि एलन के अनुसार शिक्षण कौशल कितने हैं, तो 14 हैं। BK पासी के अनुसार शिक्षण कौशल कितने हैं, तो 13 हैं। और NCERT के द्वारा कितने शिक्षण कौशल माने गए हैं, तो कुल 19 माने गए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे कि इसमें जो समय होता है वह कितना लगता है और कैसे कैसे लगता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि टीच यानी कि पढ़ाना, तो कितने मिनट में पढ़ाएंगे, 6 मिनट में। 6 मिनट में हम पढ़ाएंगे। फीडबैक यानी कि मूल्यांकन करेंगे उसका कितने मिनट में, 6 मिनट में। तो 6 मिनट में टीचिंग, 6 मिनट में फीडबैक के बाद रीप्लान। जो चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, बच्चों को छूट गई हैं या उन्हें कहीं समझने में दिक्कत हो रही है, तो हम तुरंत ही क्या करेंगे, रीप्लान, एक पुनर्योजना बनाएंगे। और पुनर्योजना कितने मिनट की, तो 12 मिनट की। तो आप देख रहे होंगे कि 6 मिनट में हमने टीचिंग की, 6 मिनट में फीडबैक लिया और अब 12 मिनट में हम रीप्लान बना रहे हैं अपनी पुनर्योजना। रीटीच यानी कि फिर हम बची हुई चीज़ों को जो नहीं बच्चों ने समझ पाई हैं, मूल्यांकन के द्वारा हमने देखा, फीडबैक लिया कि बच्चों ने नहीं समझा है, तो हमने 12 मिनट के अंतर्गत पुनर्योजना बनाई। और उस पुनर्योजना को पढ़ाने के लिए हमने फिर से 6 मिनट लिए, यानी कि रीटीच, पुनर्शिक्षण, और फिर हमने रीफीडबैक यानी कि पुनर्मूल्यांकन किया। और पुनर्मूल्यांकन करने में हमें फिर से 6 मिनट लगे। तो अगर मैं बात करूं कि इस पूरे प्रोसेस में हमें कुल कितना टाइम लगा, तो 36 मिनट। कितना टाइम लगा, 36 मिनट। तो कैसे कैसे लगा, 6 मिनट में हमने पढ़ाया, 6 मिनट में हमने 6 मिनट में हमने पढ़ाया, 6 मिनट में हमने मूल्यांकन किया, 12 मिनट में हमने पुनर्योजना बनाई और फिर से उसे 6 मिनट में पढ़ाया और फिर उसे पुनर्मूल्यांकन 6 मिनट में किया। तो कुल मिलाकर के जो ये 36 मिनट का प्रतिमान शिक्षण कौशल का है, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण का है, किसके द्वारा माना गया है, तो NCERT के द्वारा। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। ये जो आपका पूरा डाटा दिया गया है, यह NCERT ने अपना डाटा प्रोवाइड किया है कि NCERT के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण में कुल कितना समय लगता है, तो 36 मिनट। पूछा जा चुका प्रश्न है, फिर से पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला देखेंगे, स्टेफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिमान में इसका समय 45 मिनट है। स्टेफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिमान में इसका समय 45 मिनट है। अब हम सभी जानते हैं NCERT किस स्तर पर कार्य कर रही है, तो भारतीय प्रतिमान के आधार पर तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण का समय कितना है, 36 मिनट। और इसके साथ साथ स्टेफोर्ड विश्वविद्यालय या अमेरिकी प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण का समय कितना है, तो 45 मिनट।
अब हम थोड़ा सा ये भी जान लेंगे कि जो अमेरिकी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार प्रतिमान बताया गया तो उसे कितने चरणों में बांटा गया है, तो उसे भी इतने ही चरणों में बांटा गया है, बस टाइम का डिफरेंस है। यहाँ पर 5 मिनट का टीचिंग होता है, फिर 5 मिनट का फीडबैक होता है, फिर 10 मिनट का रीप्लान होता है, और फिर 5 मिनट का क्या होता है आपका रीटीच, और फिर 5 मिनट का रीफीडबैक। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा कि अमेरिकी प्रतिमान में जो इसका समय है उसमें ये 10 मिनट में टीचिंग करते हैं, 10 मिनट में फीडबैक लेते हैं, यानी कि 10 मिनट पढ़ाते हैं और फिर 10 मिनट में मूल्यांकन करते हैं। उसके बाद ये 15 मिनट में रीप्लान यानी कि पुनर्योजना बनाते हैं, और फिर ये 5 मिनट में आपका रीटीच करते हैं, और फिर 5 मिनट में री फीडबैक लेते हैं। तो इस प्रकार अमेरिकी प्रतिमान में कुछ 45 मिनट लगते हैं और भारतीय प्रतिमान में कुल 36 मिनट लगते हैं। अगला देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान। NCERT ने VK पासी के यानी कि जो इंदौर के विश्वविद्यालय के आपके प्रेसिडेंट रहे, प्रोफेसर रहे हैं, उनके संरक्षण में तैयार किया है। तो जो भारतीय सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान 36 मिनट निकल करके आया है, या NCERT के द्वारा किसके नेतृत्व में या किसके संरक्षण में तैयार किया गया है, तो VK पासी जो कि इंदौर विश्वविद्यालय के आपके प्रधानाध्यापक रहे हैं, उनके ही नेतृत्व में यह सूक्ष्म शिक्षण 36 मिनट का भारतीय प्रतिमान निर्धारित किया गया, और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा इसका समय 45 मिनट बताया गया। तो इस प्रकार से हमने सूक्ष्म शिक्षण के बारे में काफ़ी चीज़ों को समझ लिया है कि सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत कहाँ हुई, अमेरिका में किसने की, D.W. एलन ने की, किस वर्ष में की, 1961 में की। इसका पिता किसे कहा जाता है, तो D.W. एलन और एचिसन बुश को कहा जाता है। भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया, तो D.D. तिवारी ने किया, इलाहाबाद में 1967 में। इसके साथ साथ एलन ने शिक्षण कौशल के कुल 14 कारक बताए हैं, VK पासी के द्वारा 13 शिक्षण कौशल बताए गए, NCERT ने इसके 19 कौशल बताए हैं, और भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण का समय 36 मिनट है, जबकि अमेरिकी प्रतिमान में इसका समय 45 मिनट है। मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जा चुका है। कई बार लोग गलतियाँ भी कर देते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण तो 36 मिनट का होता है, 45 मिनट का तो कभी पढ़ा ही नहीं है। लेकिन आज पढ़ लीजिएगा कि सूक्ष्म शिक्षण 36 मिनट का भारतीय प्रतिमान है, जबकि अमेरिकी प्रतिमान 45 मिनट का है। तो इस प्रकार हमने सूक्ष्म शिक्षण की क्लास को कंप्लीट किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो भी आप टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए। आपने सीखा है, आपने जाना है, अब वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।